2020 और 2021 में कहर बरपाने के बाद साल 2022 में कोरोना से देश को हल्की फुल्की राहत मिली थी। केस तो 2022 में भी लगातार आ रहे हैं, लेकिन 2 साल पहले वाली तबाही से छुटकारा मिलता नजर आ रहा था। लेकिन अब फिर एक बार खतरे की घंटी बजने लगी है, क्योंकि चीन और बाकी देशों में जो हालात हैं उन्हें देखते हुए भारत ने भी कमर कसने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्य सरकारों से जीनोम सीक्वेंसिंग लैब को प्राथमिकता के आधार पर पॉजिटिव केसों के सैंपल जमा करने को कहा है। इसको लेकर सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना पर रिव्यू बैठक भी बुलाई है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी और अशोक गहलोत को एक चिट्ठी भी लिखी है। चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने यात्रा के दौरान मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने को भी कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि केवल टीकाकरण वाले लोग ही इस यात्रा में भाग लें। बहरहाल विपक्ष भले ही इसे राजनीति बताएगी, लेकिन भारत सरकार का इस तरह लोगों को अलर्ट करना जरूरी कदम है, क्योंकि चीन से आई तस्वीरें एक बार फिर उस वक्त की याद दिला रही हैं जब कोरोना की शुरुआत हुई थी। ये तस्वीरें हैं राजधानी बीजिंग की, जहां शमशान के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। कोरोना से लगातार हो रही मौतों से एक के बाद एक लाशें शमशान पहुंच रही हैं। मेडिकल वर्कर्स दिन रात कोरोना मरीजों की देखरेख में लगे हुए हैं। कोरोना मरीजों के लिए लगे कैंप्स में भीड़ बढ़ रही है। शहर में सन्नाटा ही सन्नाटा है। सड़कों पर गिनी चुनी गाड़ियां ही नजर आ रही हैं। डरे सहमे वैक्सीन लगवाने वालों की गिनती बढ़ रही है। मेडिकल स्टोर्स के बाहर डिलीवरी बॉयज की लंबी कतार लगने लगी है। और सिर्फ चीन ही नहीं, जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील का भी हाल बिगड़ने लगा है। जाहिर है, जब एक बार फिर कोरोना पैर पसारने के लिए तैयार है, तो सबके मन में यही सवाल है, कहीं इतिहास दोहराने तो नहीं जा रहा? कहीं कोरोना का प्रकोप फिर एक बार बढ़ने तो नहीं जा रहा? कहीं फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगने जा रहा? वैसे तो विदेश की तुलना में भारत इस वक्त बेहतर स्थिति में है। ऐसे में सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देशों का पालन करने में ही हम सब की भलाई है।